हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम हैं दुबई में और आज है हमारा डे 2। सो हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी। और कल रात को हम गए थे मरीना डॉ क्रूज़, तो हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और आज 2 बजे, दोपहर के 2 बजे हम निकल चुके हैं डेजर्ट सफारी के लिए। सबसे पहले तो हम दुबई क्रॉस करके शारजा जाएंगे, फिर शारजा क्रॉस करके शारजा के आउटस्कर्ट्स में जाने वाले हैं हम। तो दोस्तों, हमारे जो टैक्सी है वो शेयरिंग टैक्सी है और इसमें हम लोग हैं 4 महिलाएं, मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड। हम सब मिलके जा रहे हैं और जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो होगा लामा कैंप। और मोस्टली सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वाड बाइकिंग से। लेट्स गो। एंड यहाँ पे जो वातावरण है, जो मौसम है, बहुत अच्छा है। वेदर बहुत सही है, मार्च का महीना है और प्लेजेंट है वेदर। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, अगर आपको मार्च के महीने में यहाँ पे आना है तो आप आ सकते हैं। जून जुलाई में माना जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो दोस्तों, हमारा जो पिकअप था वो ऑन टाइम हो गया और ठीक होटल के सामने हुआ। ये जो पिकअप एंड ड्रॉप का जो फैसिलिटी है ये पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। और हमने सिंस ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लिया है, इस वजह से हमारे जितने भी ट्रिप्स हैं वो सारे मोस्टली पिकअप एंड ड्रॉप उसमें अवेलेबल हैं। ये बहुत ही बहुत हमारे लिए अच्छा हो गया, बिकॉज़ फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ता लोकल ट्रेन्स को अवेल करने के लिए एंड ऑल दैट। काफ़ी टाइम भी बचता है और आरामदेह तो है ही। हम पहली बार निकले हैं इंटरनेशनली, मुझे लगता है कि पैकेज जो हमने लिया है हमने बहुत अच्छा किया है। और अभी हम कुछ 1 या 1.5 घंटे में पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। सबसे पहले हम जाएंगे क्वाड बाइकिंग के लिए। क्वाड बाइकिंग जो है वो होने वाला है एक जगह पे जहाँ पे कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का भी है वहाँ पे। और वहाँ पे आप कुछ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं जो लोकल चीज़ें हैं। वहाँ हमें फाल्कन भी मिलेंगे। फाल्कन जो है दुबई का नेशनल बर्ड है और काफ़ी खूबसूरत बर्ड है। वो भी हम देख सकते हैं। और क्वाड बाइकिंग में आप आराम से वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ बैठने के लिए भी बहुत अच्छी जगह बैठनी है। ये सब हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम जाएंगे ड्यून बैशिंग के लिए। जो ड्यून बैशिंग है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इट्स लाइक अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। लेकिन एक ही चीज़ है कि बच्चे के साथ आप जाते हैं तो ज़रूर 2 बार सोच के जाएं, बिकॉज़ हम अपनी बच्ची को लेके गए तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डर गई और हमें बहुत प्रॉब्लम हुई ड्यून बैशिंग के दौरान। साथ में इतना ज़्यादा वो लोग गाड़ी को उछालते हैं कि थोड़ा सा तो हमको भी डर लगा। इसलिए फिर वो सर ने क्या किया कि हमें उतार दिया और फिर दूसरे जो रिमेनिंग जो टूरिस्ट थे उनको घुमा के लाए। बट ओनली गुड पॉइंट वॉज कि वो डेजर्ट में मोबाइल नेटवर्क था। इसी वजह से हम उतर गए और काफ़ी सारी अलग अलग गाड़ियाँ भी थी। और आफ्टरनून का टाइम था, इसलिए हमने सोचा कि इट्स ओके टू गेट डाउन। फिर उस पॉइंट पे हमको रोक के फिर वो उनको घुमा के लाए। और करीबन 40 मिनट का राइड था, जो ड्राइव था, लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डर लगा और बच्चे के साथ जाना बहुत ज़्यादा मुझे सेफ़ नहीं लगा। अगर आप बच्चे के साथ जाते हैं, जैसे कि 10 साल से कम के बच्चे हैं, तो ज़रूर आप उनसे एक बार डिस्कस कर लें, या तो फिर आप एक बार ज़रूर अपना एक्सपीरियंस ले लें खुद ही सबसे पहले, उसके बाद ही अपने बच्चों को लेके जाएं। और वहाँ पे जब हम लोग ड्यून बैशिंग कर रहे थे तो वहाँ पे सैंड बोर्डिंग भी कराया। जो ड्राइवर ने उन्होंने ही कराया, उनके पास सारे इक्विपमेंट्स थे सैंड बोर्डिंग का, वो भी काफ़ी मज़ेदार था। और उसके बाद हम सैंड बोर्डिंग किए और फिर ड्यून बैशिंग करके जो डेजर्ट से वहाँ से हम आ गए डेजर्ट कैंप में। और डेजर्ट कैंप जो था हमारा लामा कैंप था। तो लामा कैंप वॉज रियली गुड। मैंने सुना है कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है और बिल्कुल सही है, खाना बहुत अच्छा था। बेली डांस जो था वो बेली डांस हम मिस कर गए, बिकॉज़ उस में रमज़ान का महीना था और उस टाइम पे बेली डांस नहीं होता मोस्टली, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और रमज़ान के टाइम शायद वो लोग फास्टिंग करते हैं, उस वजह से वो लोग शायद उस टाइम पे बेली डांसिंग अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ फायर शो था
बहुत ही मज़ा आया। हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। जो कोल्ड ड्रिंक्स था वो फ्री था, चाय फ्री था, और आप वहाँ पे हीना मेहंदी लगा सकते हैं, वो फ्री था। खाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। खाना तो पैकेज में इंक्लूडेड ही रहता है, और बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया उस दिन। और हम आते-आते अराउंड रात के 9 बज गए थे, लेकिन 9 बजे तक हम होटल पहुँच चुके थे। सो ओवरऑल हमें जो ये ट्रिप था ना, वो बहुत ही थ्रिलिंग था। थोड़ा हमें सेफ्टी एस्पेक्ट से उतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज़ हमारे को वो ड्यून बैशिंग में बहुत प्रॉब्लम हो गई। अदरवाइज़ कैंप वगैरह बहुत मज़ा आया उसमें। फ्रेंड्स, वहाँ पे जो खाना है वो वेज नॉन वेज दोनों रहता है। बारबेक्यू बुफ़े भी रहता है, और वेजिटेरियंस वालों के लिए भी काफ़ी ऑप्शन रहता है। सो वो अच्छी बात थी। और आप वहाँ पे पानी लेके जाना चाहें, जब डेज़र्ट सफारी जाते हैं तो आप पानी लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको पानी भी मिल सकता है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मिलता है, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम कि अगर आपको पानी वगैरह चाहिए तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे हमें तो लामा कैंप में वो सब मिला, पानी एंड कोल्ड ड्रिंक्स फ्री था। और सबसे अच्छा जो लगा मुझे तो लामा कैंप ही लगा, और बस यही मज़ा आया मुझे। तो फ्रेंड्स, जब आप डेज़र्ट सफारी के लिए निकलते हैं तो कंफर्टेबल कपड़े पहने, सन ग्लासेस लें, और ज़रूर एक हैट लें या कैप लें, क्योंकि वो ज़्यादा आपको सही रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा। और साथ में आप थोड़ा सा पानी और कुछ स्नैक्स भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डेज़र्ट सफारी जाते हैं तो होटल से डेज़र्ट सफारी जाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी वजह से आप छोटा मोटा खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें डेज़र्ट दिखने लगा है। आप देख सकते हैं बाहर डेज़र्ट दिख रहा है, और कुछ तो अलग लगता ही है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो इस तरह से डेज़र्ट नहीं दिखते। मोस्टली इंडिया में ग्रीनरी और पेड़ पौधे ही दिखते हैं, बट ये हम पहली बार देख रहे हैं। सो एक अलग अनुभव मिलता है देखने को। सो यस, हम पहुंच चुके हैं क्वाड बाइकिंग के डेस्टिनेशन पे, और हम अभी घुस रहे हैं क्वाड बाइकिंग के लिए। जो क्वाड बाइकिंग है वो चार्जेबल होता है, जिसके आपको अलग से चार्ज पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो गर्मी थी काफ़ी, और ये जो टेंट देख रहे हैं टुवर्ड्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड, उस टेंट के अंदर एसी है। सो वो एसी जोन है, और आप वहाँ पे जाके आराम से बैठ सकते हैं और बैठ के क्वाड बाइकिंग के नज़ारे देख सकते हैं। तो ये है कैमल, और कैमल राइडिंग भी है यहाँ पे। तो
तो यही है वो छोटा सा रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, और इसका नाम है मिनी मार्ट। सो ये जो मिनी मार्ट है, इसमें आप उसके छोटे छोटे सामान हैं टूरिस्ट वाले, वो ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं ड्यून बैशिंग वाले डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे भी सब कुछ अवेलेबल, जैसे कि रेस्टोरेंट, वॉशरूम्स एंड छोटे मोटे सामान खरीदने की चीज़ें। और वहाँ पे जो टायर है, वहाँ पे टायर का जो हवा है वो कम किया जाएगा, सो दैट ड्यून बैशिंग आराम से हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही ड्यून बैशिंग स्टार्ट हुआ, हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई, बिकॉज़ इतना ज़ोर से गाड़ी को उछाल रहे थे ड्राइवर कि हमें बहुत डर लग रहा था। और हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये एक सरप्राइज़ था हमारे लिए, बिकॉज़ हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़ोर से कोई गाड़ी उछाल सकता है और इतने टेढ़े मेढ़े तरीके से गाड़ी चला सकता है। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि डेजर्ट सफारी में सिंपली वो लोग गाड़ी चलाएंगे, बट इट इज़ नॉट ट्रू, और शायद हम ये एक्सपीरियंस कभी नहीं लेंगे। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हैं और जो दूसरे टूरिस्ट हैं उनको घुमा के लाएंगे ड्राइवर, और फिर यहाँ पे सैंड बोर्डिंग होगी। सो अभी स्टिल जो ये ड्यून बैशिंग है वो बाकी है, और हम जस्ट व्यू ले रहे हैं खड़े होके, बिकॉज़ हमारे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम गाड़ी में बैठ के फिर से सेम चीज़ को एक्सपीरियंस करें। दुबई आने से लेके अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है दुबई का, ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप कहीं भी जाए वॉशरूम के लिए, चाहे कहीं भी कोई भी वॉशरूम यूज़ करें, वॉशरूम हमेशा आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी। वो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। तो देखिए खूबसूरती डेजर्ट का, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय रेत के, और ये खूबसूरत नज़ारा तो देखने लायक ही है। यहाँ पे एक बंदे प्रे कर रहे थे और उनके हाथ में फाल्कन भी थी। सो उनसे हमने जस्ट इसी तरीके से कैजुअली पूछा कि क्या यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता आप बता सकते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि डेजर्ट का कोई रास्ता नहीं होता। तो जो हमें ड्राइवर ने यहाँ पे जो ड्रॉप करके जो चले गए दूसरे टूरिस्ट को घुमाने, तो कुछ और टैक्सीज़ भी आके यहीं पे रुक गई और उनके साथ भी फैमिलीज़ थी और उनके बच्चे भी निकल के खेलने लगे। वाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पे बस जो कार्स हैं वो घूमती जा रही हैं। क्या नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ड्यून बैशिंग हो गया समाप्त, तो अब यहाँ से निकल पड़ेंगे हम कैंप के लिए, और कैंप का नाम है लामा कैंप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सनसेट धीरे धीरे होने लगा है और हम पहुँच रहे हैं अपने कैंप की तरफ। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं लामा कैंप, और ये है कैंप के बाहर का नज़ारा। सो कैंप के बाहर भी आप क्वाड बाइकिंग कर सकते हैं और कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैंप का एंट्रेंस। तो फ्रेंड्स चलते हैं कैंप के अंदर और दिखाते हैं आपको कैंप का एम्बियंस। तो ये जो कैंप है उसमें एक्चुअली 2 कैंप है, और जो राइट हैंड साइड में है वो है हमारा कैंप, लेफ्ट हैंड साइड जो सामने आप देख रहे हैं जो कैंप, वो अलग कैंप है। और ये दोनों कैंप का जो शो है, बुफे है, सब कुछ अलग है। साथ में जो वॉशरूम है दोनों लेडीज़ एंड जेंट्स, वो भी यहाँ पे है। और यहाँ पे आप सामान भी खरीद सकते हैं, जो टूरिस्ट वाले सामान होते हैं वहाँ यहाँ पे सब मिलते हैं। और जो वॉशरूम है वो काफ़ी क्लीन है। तो चलते हैं हमारे एंट्रेंस की तरफ, जो एक्चुअली हमारे कैंप का एंट्रेंस है। सो ये जो रेड वाला जो कारपेट है वो हमारे कैंप का एंट्रेंस है। और हमने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था ट्रैवल एजेंसी को कि हमें नीचे वाली सीट नहीं चाहिए, हमें चेयर वाली सीट चाहिए। तो ये जो कैंप है इसमें सारे चेयर वाले सीट हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
ये है शो एरिया, यहीं पे होने वाला है तनूरा और फायर शो। ये है हमारी सीट। तो जैसे ही सब लोग आ जाते हैं, बुफ़े स्टार्ट हो जाता है। आप बड़े आराम से बुफ़े का सारा जो कुज़ीन्स व डिशेज़ हैं, जो खाने पीने का सामान है, आप लाके अपनी सीट पे बैठ के खा सकते हैं और साथ में एंजॉय कर सकते हैं शो को। आज का हमारा ये दिन जो है वो समाप्त हो गया है और आज का दिन बहुत ही अमेजिंग एंड मेमोरेबल डे था, बिकॉज़ हमें बहुत मज़ा आया, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और जो मैंने बोला कि ड्यून बैशिंग में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ड्यून बैशिंग में आप अगर उस पार्ट को छोड़ दें जिसमें कि आप उछल के गाड़ी में बैठे हैं, तो अदरवाइज़ जो डेज़र्ट एरिया का नज़ारा वगैरह वो काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल हमने आज का दिन बहुत एंजॉय किया और कुछ 1 घंटे लगे हमें कैंप में। तो फ्रेंड्स, आज जो डे 2 है हमारा समाप्त हो गया है दुबई में। बहुत ही अमेजिंग सिटी टूर करते हुए हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और कल हमारा डे 3 होने वाला है। डे 3 जो है, सुबह हम जाएंगे दुबई फ्रेम और शाम को जाएंगे आया यूनिवर्स। देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग।